और चैनल का ऑब्जेक्टिव सिर्फ इतना है कि आपको सिंपल तरीके से, बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से, जो मेरी और आपकी रोजमर्रा की जिंदगी है, जो हम घर में बातें करते हैं, सिंपल तरीके से चीजों को डिस्कस करते हैं, उसी तरीके से आपको बात को समझाना। तो पहले तो मैं ही समझता हूँ चीजों को, जब मैं एक बार उसको सिंपल तरीके से अपने दिमाग में उसकी अंडरस्टैंडिंग बना लेता हूँ, तो कोशिश करता हूँ कि उसी अंडरस्टैंडिंग को आपको समझाऊं। अगर आपको बिटकॉइन से, डिजिटल एसेट से, क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड कुछ भी अगर समझना है, कॉन्सेप्ट्स को, न्यूज को, तो आप सही चैनल पे आए हो। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, बेल बटन दबा लो, और प्लीज अगर कंटेंट पसंद आए तो शेयर भी करो। तो आप कल से एक चीज सुन रहे हो, ई रूपी, ई रूपी, मीडिया के अंदर हर जगह ई रूपी। कई लोग इनफैक्ट, जो क्रिप्टो कम्युनिटी हमारी, वो ये कह रही है कि सर क्या ई रूपी ही सीबीडीसी है, या डिजिटल सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है, जिसका हमने रिसेंटली एक वीडियो भी बनाया था। अगर आपने नहीं देखा तो वो वीडियो देखिएगा सीबीडीसी पे। तो मैं उन लोगों को ये बताना चाहता हूं कि सबसे पहले ये क्लैरिटी है कि ई रूपी सीबीडीसी नहीं है। तो अभी आप बोलोगे कि ई रूपी फिर है क्या? तो ई रूपी को इस तरीके से समझिए। काफी सारी कंपनीज आज से कुछ समय पहले, 4-5 साल पहले, इनफैक्ट अभी भी कई कंपनीज हैं, वो क्या करती थी कि जैसे अपने एम्प्लॉयर को, एक एम्प्लॉयर क्या करता था, एक कंपनी क्या करती थी, अपने एम्प्लॉय को एक वाउचर फाड़ के दे दिया करती थी, एक या वाउचर की बुकलेट पकड़ा दिया करती थी। तो उसमें क्या होता था, वो वाउचर के अंदर, वो वाउचर की बुकलेट में सपोज 1000 वाउचर होते थे, या 200 वाउचर, 100 वाउचर होते थे। अब उस हर एक वाउचर की कुछ वैल्यू होती थी, राइट? तो सपोज करो एक कंपनी ने किसी को वाउचर फाड़ के दिया कागज का, और उस वाउचर की वैल्यू 100 रुपए है या 200 रुपए है, राइट? अब वो आदमी एम्प्लॉय क्या करता था, जैसे किसी रेस्टोरेंट में गया जहां वो वाउचर एक्सेप्ट होता था, राइट? उस वाउचर, वहां पे उसने 200 रुपए का खाना खाया, और वो वाउचर उसने उस रेस्टोरेंट में दिया, और वो वाउचर उस रेस्टोरेंट वाले ने एक्सेप्ट कर लिया। या फिर ये होता था, जैसे आप इजी डे पे शॉपिंग करने गए ग्रोसरी की, या आप कहीं और शॉपिंग करने गए, बेस्ट प्राइस पे गए, कहीं गए, आपने वहां जब शॉपिंग करी, तो आपने, जब आपका बिल बना 500 रुपए का या 1000 रुपए का, आपने उतने वाउचर फाड़ के वहां पे दे दिए कैश काउंटर पे। अगर वहां वो वाउचर एक्सेप्ट होते थे तो वाउचर ले लेता था, और आप वहां से सामान लेके चले जाते थे। तो एक तरीके से जो कंपनीज थी, अपने एम्प्लॉयज को बेनिफिट देती थी वाउचर के जरिए, राइट? और वो वाउचर जनरली टैक्स फ्री होते थे। तो ये उसमें फायदा होता था कि एम्प्लॉय कैश में सैलरी लेने की बजाय वाउचर ले लिया करता था, और उसको बेनिफिट मिल जाता था। तो ये जो पेपर वाउचर थे, एक तरीके से, क्योंकि उसकी प्रीपेड वैल्यू थी ना, ऑलरेडी उस वाउचर के अंदर वैल्यू थी। तो सिमिलर तरीके से आप ई रूपी को ऐसे समझिए कि एक तरीके का प्रीपेड वाउचर है, राइट? कि सरकार ने जो ये वाउचर है, ये इसको डिजिटल फॉर्म में, मतलब एक क्यूआर कोड में, या एसएमएस की एक स्ट्रिंग, एक नंबर, आप समझ लीजिए, एक एसएमएस के थ्रू, जिसका पास स्मार्टफोन नहीं है, और तो उसको एक एसएमएस के थ्रू, और जिसके पास स्मार्टफोन है तो वो क्यूआर कोड के थ्रू वो वाउचर देती है। तो आप इसको इस तरीके से समझिए, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको एग्जांपल देता हूं। कि सपोज करिए, मैं एक गवर्नमेंट स्कूल का एक स्टूडेंट हूँ, राइट? गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता था, और मैंने 12th के अंदर बहुत अच्छे नंबर लिए। अब गवर्नमेंट की एक स्कीम थी कि अगर जो 12वीं क्लास में अच्छा परफॉर्म करेगा, या 95% से ऊपर जिसके आएंगे, उसको सरकार जो है हर महीने 1000 रुपए देगी पढ़ाई के लिए, आगे एज अ स्कॉलरशिप देगी, कि वो आगे अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखे, राइट? अब मेरे को क्या है कि अगर मेरे को अगर वो स्कॉलरशिप मिल गई, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, अगर मेरे पास स्मार्टफोन है, तो 1000 रुपए का जो मेरे वाउचर है, प्रीपेड वाउचर, मेरे मोबाइल में आ जाएगा। अब चाहे मेरे पास बैंक अकाउंट है या नहीं है, राइट? चाहे मेरे पास गूगल पे है या नहीं है, चाहे मेरे पास पेटीएम है या नहीं है, लेकिन अगर मेरे पास स्मार्टफोन है, और अगर गवर्नमेंट ने मुझे वाउचर भेज दिया, तो मैं वाउचर कहीं पे भी लाके दिखाऊंगा कि, और उस वाउचर को स्पेंड कर सकता हूँ, राइट? किसी भी दुकान पे चला जाऊंगा, कहीं भी चला जाऊंगा, वो वाउचर के अंदर अंदर ऑलरेडी मेरी पेमेंट पड़ी हुई है। अब कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, तो सरकार उन्हें एसएमएस भेजेगी। उस एसएमएस में एक यूनिक नंबर होगा, वो नंबर भी अगर आप किसी दुकान पे जाके दिखाओगे, तो वो नंबर रिडीम हो जाएगा, और आपको 1000 रुपए का वर्थ ऑफ सामान मिल जाएगा। तो यहां तक बात समझ में आ गई कि एक एक प्रीपेड डिजिटल कूपन है, जिसको आपको डायरेक्टली, जिसको मिलना चाहिए उसको मिल जाएगा। तो इसकी सबसे जो अहम बात है, उस बात को ऐसे समझो कि इसका जो सरकार का सबसे बड़ा जो ऑब्जेक्टिव ये है
कि सरकार ये चाह रही है कि जिस आदमी को वो पैसा पहुंचाना चाहती है, जिस आदमी को वो वेलफेयर पहुंचाना चाहती है, वेलफेयर स्कीम्स जो होती हैं, सब्सिडी जो होती हैं, जिसको पहुंचनी चाहिए उसको पहुंच जाए। अब इसको इसी एग्जाम्पल में आप समझिए कि सरकार पहले कैसे स्कॉलरशिप देती। पहले वो स्कॉलरशिप देती कि मैं तो 12वीं क्लास का छात्र हूं, मेरे पास तो बैंक अकाउंट है नहीं। तो सरकार क्या करती कि मेरे सपोज करो मेरे घर में किसी एडल्ट को, मेरे फादर को या ब्रदर को या मदर को, किसी को वो पैसा भेजती। अब सपोज करो कि मेरे फादर को पैसा भेजती और मेरे फादर उस पैसे को देने में डिले कर देते या वो पैसे को मेरे को नहीं देते, तो वो वहां पे हमेशा एक रिस्क बना रहता है कि जिसके लिए वो स्कीम बनी थी, जिसको वो पहुंचना चाहिए था पैसा, उसके पास वो पैसा नहीं पहुंचा। तो यही कारण है, जैसे कि मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। जैसे कई टीबी के मरीज होते हैं, और टीबी के मरीज जो होते हैं इनका इलाज होना बहुत जरूरी है। आप समझो टीबी की बीमारी अगर उसका इलाज नहीं हुआ तो उनका वो देश के लिए भी एक बहुत बड़ा खतरा होता है, क्योंकि टीबी फैलता है। तो सरकार क्या करती है, जो टीबी के पेशेंट होते हैं, जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, उनको सरकार पोषण के लिए, दवाइयां तो फ्री हैं हॉस्पिटल में, लेकिन पोषण के लिए उनके खाने पीने का भी टीबी की दवाई के साथ अच्छा पोषण लेना पड़ता है। तो उनको उनके अकाउंट में पैसा डायरेक्टली भेजती थी। तो अब कई टीबी के पेशेंट, उनका बैंक अकाउंट नहीं है, तो उनको किसी के वाया वाया किसी के थ्रू वो पैसा लेना पड़ता था। अब क्या होगा कि डायरेक्ट जो टीबी का पेशेंट है उसको डायरेक्ट सरकार 1,000 रुपए भेजना चाहेगी, तो 1,000 रुपए का वाउचर उसे भेज देगी। वो 1,000 रुपए कहीं खर्च नहीं कर पाएगा, वो वाउचर स्पेशली टीबी के लिए होगा, तो वो टीबी के जब अस्पताल जाएगा वहीं पे वो खर्च हो पाएगा। तो ये एक पर्पस ड्रिवन भी है, स्पेसिफिक पर्पस के लिए भी डिजिटल वाउचर इशू हो सकता है। सपोज करो कोई किसान है, उसके खेत खलियान था, उस साल उसकी फसल सही नहीं हुई, ओला ओला पड़ गया, उसकी फसल बर्बाद हो गई। अब उसको कंपनसेशन सरकार को देना है, तो कैसे देगी? पहले उसको एक बहुत लंबे प्रोसेस के थ्रू उसको देना पड़ता था। अब डायरेक्टली उसको एक डिजिटल कूपन भेज देगी, वो कूपन ले जाके किसी भी तहसील में या कलेक्ट्रेट के पास वो जाके अपना कूपन दिखा सकता है और उसको वो रिडीम हो सकता है। वो पर्पस, स्पेसिफिक पर्पस ड्रिवन भी होगा। तो इससे ये पता लगता है कि बेसिकली ये एक वाकई में एक लीकेज प्रूफ सिस्टम है। अगर आप देखो कि जिसके लिए वो पैसा जाना चाहिए, वो उसी के पास में वो वेलफेयर पहुंच रहा है। तो ये अच्छा कदम है। इनफैक्ट ये कोई यूनिक ऐसा नहीं है कि ये आज से पहले क्या दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता था। अगर हम देखें तो यूएस के अंदर भी डिजिटल कूपन्स हैं, जिसके अंदर सपोज अगर कोई परिवार है, उसको वो अफोर्ड नहीं कर सकता अपने बच्चों की स्कूलिंग, वो अनएम्प्लॉयड है, तो सरकार वहां पे भी स्कूलिंग के कूपन्स भेजती है, यूनिवर्सिटी ट्यूशन फीस के कूपन्स भेजती है डिजिटल। चिले के अंदर भी ये, कोलंबिया के अंदर भी जो डिजिटल वाउचर्स हैं ये ऑलरेडी बहुत प्रेवलेंट है। तो ये इनका पर्पस ये होता है कि लीकेज प्रूफ होते हैं। मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छा, बहुत ही ठोस कदम है। और आप देखो यही तो कहीं ना कहीं क्रिप्टो को अगर हम समझे तो वो भी तो कहीं ना कहीं इसी थ्योरी पे बेस्ड है। P2P होता है क्रिप्टो के। अगर मैंने किसी को अगर क्रिप्टो भेजना है तो विदाउट ट्रस्टिंग एनी थर्ड पार्टी या विदाउट एनी इंटरमीडियरी, मैंने अगर पैसा किसी को भेजना है और उसका अगर मेरे पास पब्लिक एड्रेस है, अगर मैं उस पब्लिक एड्रेस पे अपना क्रिप्टो भेजता हूं तो वो डायरेक्टली उसी आदमी के पास जाएगा जिस आदमी के पास पहुंचना चाहिए। बीच में कोई उसे हैक नहीं कर सकता, कोई उसे रोक नहीं सकता। और अगर जिस आदमी के पास पहुंच गया और अगर प्राइवेट कीज उसके कंट्रोल में है तो उससे भी कोई आदमी छीन नहीं सकता। तो यही क्रिप्टो का भी जो डिजाइन है वो इसी तरीके से डिजाइन है, P2P मॉडल पे एक सिक्योर तरीके से वैल्यू को ट्रांसफर करना एक आदमी से दूसरे आदमी के लिए। तो ये था ई रूपी का कॉन्सेप्ट। अगर आपको ये पसंद आया हो तो बिल्कुल, अगर सिंपल तरीके से मैंने कोशिश करी है तो इसे लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। बिटिनिंग का पर्पस यही है कि आपको बिल्कुल आसान सरल तरीके से बताना। और हाँ, सीबीडीसी और ई रूपी जो है वो सीबीडीसी नहीं है, इसमें कोई जरा सा भी डाउट नहीं है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करिएगा। थैंक यू।